او غوث تے کتب تے ابدال تے سید العلماء والفقہاء مفتی اعظم پاکستان خطیب عرب و عجم ہے جی، اے لقب کدھر گئے؟ خالی چنگا بندہ کہ بلا میں کوئی گستاخی تے نہیں کی تھی. یہ تو بڑی بہت بلند بات ہے. آپ کو لوگوں نے فریب دیا ہوا ہے یہ القاب دے دے کر. آپ کو وہ سمجھتے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہیں. مٹی کو پھر حیثیت دیتے ہیں، آپ کو نہیں دیتے. اور آپ کو اوپر سے کیا کیا لقب دیتے ہیں. یہ منافق ہیں، یہ پیچھے بیٹھ کر آپ کے لیے بکواس کرتے ہیں، برے لفظ بولتے ہیں. جو دنیا کی برائی ہے وہ آپ کے سر تھوپتے ہیں اور سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر آپ کو لقب دیتے ہیں. کیا کیا کہتے ہیں، آپ کی خوشامد کرتے ہیں اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے. یہ جھوٹے لوگ ہیں، اے خوشامدی لوگ ہیں، بچیے ان سے. اپنے دشمن کو آپ پہچانیں، اپنے دشمن کو آپ پہچانیں. دیکھیے دیکھیے وہ سانپ گیا. اپنے دشمن کو آپ پہچانیں، دیکھیے دیکھیے وہ سانپ گیا. او سپے نہ پتر پہ وننا نے، اس سانپ پہ اتنی چمڑی بڑی منقش ہے، چمڑی تے نہ مرے ہو. اگر سپنی چمڑی پسند آوے ظاہر بھی نہ کر، یہ مرتا ہے کہ انسان کتنی اعلیٰ چمڑی ہے. پھول اور اعلیٰ بیلکاری ہے جی، لیکن اس کے اندر جو زہر ہے. تو یہ القاب جو موٹے ہیں نا، ان پر خوش نہ ہو. کسی کی پرفسوں باتوں سے تم دھوکہ نہ کھا جانا. اے پرفسوں گلا کیڑی ہونیاں جنہاں جادو پھوکیا ہونا ہے. چکنیاں چپڑیاں سونے لقب سجا کے سیڑ کے جتی مارنی. کسی کی پرفسوں باتوں سے تم دھوکہ نہ کھا جانا. تمہارے سامنے مطلب کے دیوانے بھی آئیں گے. تمہارے سامنے مطلب کے دیوانے بھی آئیں. وہ تیرے دیوانے نہیں، اپنے مطلب نے دیوانے، مطلب کے دیوانے بھی. مطلب ہے تے سلام دعا تعلق. صفدر روان صاحب جناب کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. بڑی تعریف ہر بندہ کر رہا ہے. اس لئے صفدر روان صاحب توقعات تے پورے نہ اترے. بس جی کہ چیز ہے ایویں ہے جی، کوئی شے بھی نہیں. کوئی بندہ لے لو، میں تو میں، کوئی بندہ ہے، سب اپنے مطلب کے ہیں. دیکھیں یہ کوئی آپ سے نیا سلوک نہیں ہے انسان کا. انسان کا اپنے مالک کے ساتھ بھی یہی تعلق ہے. وہاں بھی اللہ نے بھی شکوہ کیا انسان کے اس چلن کا. جو خالق ہے اس کا اس نے بھی ذکر کیا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ.
जिस वेले मैं बंदे नेमत देना, पैसा देना, दौलत देना, शको इख्तिदार देना, जमाल देना, कमाल देना, है जी, रिश्तेदार, खानदान, शान शौकत, दबदबा, हैबत अता करता हूं तो फिर ये अकड़ता है, पहलू तही करता है। जरा कोई मेरा काम आए, बाकी तबीयत जरा ठीक नहीं, मैं जरूर हाजिर होता, रैली में जरूर जाता। कुरान अजमत कुरान निकली की रैली निकली है, अहले सुन्नत के उलमा ने निकाली है, मैं जरूर जाता, मगर फला मजबूरी है, मेरी सेहत जरा ठीक नहीं, फला मजबूरी है, फला मजबूरी है। वना बे जानबे, इसका ये मैंने ना बे जानबे, पहलू तय करता है, मकर करना है, फरेब करना है, बहाने ढूंढना है। लोगानियां अखियां च धूल पाना है, धूल झोंकता है। वना बे जानबे, कभी ये खतरा, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, कोई बम ही ना चल पवे। कुरान नी रैली इंज वंजा जी बम चल वंजे सारे शहीद, वो कम बख्ता तुदा ये पता नहीं सारी उम्र सदका कुरान दा खांदा रहा, बेगैरत अज वक्त आया ते तू अंदर वड़ के बैठ गया। कुरान दी नामूस दा मसला है ना। मैं कदे गया किसी रैली च, मैं उत्थे आख्या बड़ी बड़ी रैलियां भी निकली ते रेले भी निकले, मगर हम ना निकले। मौलवी अपना अब्दुल हमीद जियाई बैठा है, एक गुड़ ले आया मेरे को, मौलवी अहमद सईद अज नहीं आया, ते खैर ये आए मेरे को, इन्हां मां आख्या जी मौलाना हसीनुद्दीन शाह साहब ते असी सारे लोग ते असल मुहर्रिक ये बंदा है, पीरजादा साहब बैठे, ये बंदा मुहर्रिक है, गुमनाम सिपाही मैंने उसको कहा है कि छातियां काट के मैं भी आ गया, हसीनुद्दीन शाह साहब भी आ गए, जियाउल हक साहब भी आ गए, फलाने साहब भी, लेकिन तहरीक जिसने की, जिसने इस बात को चलाया, मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजरो मेअत शहीद। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को खत्म होते हुए थे दोबारा जिंदा किया, उसके लिए 100 शहीदों का अजर है। मुझे जियाई साहब की कोई खुशामद नहीं, मैं अल्लाह वास्ते की बात कर रहा हूं, मुझे खुशी हुई, अल्लाह ताला इनको अजर दे और सारे इस रैली का अजर इनको मिलेगा, क्योंकि इसके मुहर्रिक हैं। हम गए, क्या हुआ, होना तो वही था जो अल्लाह को मंजूर है, लेकिन हमने कुरान मजीद की बारगाह में हाजिरी दी, अल्लाह की नामूस, अल्लाह के कलाम के नामूस के लिए हमने वहां हाजिरी दी। और मैंने, मेरी नई गाड़ी थी, मेरे ड्राइवर ने कहा कि आप इसमें खड़े हो, मैंने कहा नहीं, आज हम अगर बैलगाड़ी पर भी बैठना पड़ा तो हम उस पे भी बैठेंगे। मट्टी पर भी बैठना पड़े तो हम मट्टी पर बैठेंगे। हाँ, हम पीर तो हैं, वो लोग कहते हैं पीर नसीरुद्दीन बड़ा नखरे वाला पीर है, ठीक है, नखरे का जहां मकाम हो वहां नखरा भी करता है। तकब्बुरो माल मुतकब्बिर सदकतुन, हुजूर ने फरमाया तकब्बुर करने वाले के साथ तकब्बुर से पेश आना सदका है। और जो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, खुलूस करते हैं, हम उनके नाज और उनकी अदाएं अपने सर पर उठाते हैं। समझ आई? तो हम उनके साथ मट्टी पर बैठने के लिए भी तैयार हैं।
हम टूटे हुए झोंपड़ों में भी जाते हैं। मेरे अहबाब जानने वाले गवाह हैं इसके कि जो अल्लाह ने मुझे हैसियत दी है दुनियावी हैसियत से, और जो कुछ उसने अता किया है, चंद आदमी हैं जिनके पास हम जाएं, जो हमारी टक्कर के लोग हैं। लेकिन मैं क्यों जाता हूं? उससे डरता हुआ जाता हूं कि वो बेनियाज है। मेरे आबाओ अजदाद वो हैं जिन्होंने गुरबा से ताल्लुक रखा, अवाम से ताल्लुक रखा, गरीबों के साथ ताल्लुक रखा। खफा भी होता हूं, तंग भी हो जाता हूं, लेकिन लोगों की मोहब्बत है कि फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ते। ये मेरी नेक नियति की दलील है कि मेरी नीयत खराब नहीं है। वरना आज इंसान से जरा भी आप झगड़ दें, उसे कोई जुमला सख्त कह दें तो वो छोड़ देता है, यार बड़ा आदमी है, बदतमीजी करता है, इसके साथ क्यों बोले। लेकिन मुझ पर जो लोग टूटते हैं, क्यों टूटते हैं? वो भेजता है, वो कर्म करता है। लोगों को भी पता है इसकी नीयत ठीक है। ये सुक्के अखलाक नहीं करना है, हमें चोपड़ा चापड़ी ला छोड़ी है नहीं करना, सीधी बात करता हूं। तो ये रैली निकली, अगर मुझे ये पहले बताते तो मैं जहां जहां फोन करता ताल्लुक वाले का एक हुजूम होता कि दुनिया तमाशा देखती। समझ आई ना? तो असल में दरगाहों का ये मकसद है, पीर खानों का ये मकसद है कि दीन पर, शरीयत पर जब वक्त आए तो आप निकले। आप किस लिए बैठे हुए हैं अंदर? आपकी पीरियां, आपकी मशाइखतें, आपके इल्म कुरान और कमली वाले के मरहूने मिन्नत हैं। आप कोई शख्स बैठ के कुरान शरीफ के लिए दुआ कर देगा, तुम कौन हो कुरान के लिए दुआ करने वाले? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम खुद उसके मुहाफ़िज़ हैं, हमने खुद इसको नादिल किया है। तुम क्या दुआ करोगे? या अल्लाह कुरान को बचाना, उसने तो खुद कहा है व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तुम्हारी दुआ की जरूरत नहीं है। ये मैं दलील पेश कर रहा हूं उलमा के सामने। कुरान के लिए आप ये नहीं कह सकते कि बिला अल्लाह ताला कामयाब करे ते कुरान जी तुसा बचावे, मैं ये ही दुआवे ने आ ना सकना। अल्लाह फरमाया है दुआ को रखो पीर साहब, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ए तुसा नहीं लाया, असा लाया है। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ते असी फिर ताकीदी लाम लगा है, व इन्ना इसमें भी ताकीद, फिर लहाफ़िज़ून ताकीद मजीद, असी इसने मुहाफ़िज़, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। आपको दुआ की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने हाजिरी पेश करनी है तो खुद चलिए, जाइए, बाहर निकलिए। जिस रंग में अवाम जा रही है आप भी जाएं। अल्लामा होंगे तो घर में होंगे, पीरजादे होंगे तो घर में होंगे। ये मेरी बारगाह है, यहां चलना पड़ता है। हाँ, यहां अगर गौस पाक भी होते तो वो भी चलते, यहां कमली वाला होता तो वो भी चलता। कुरान की अजमत के लिए नबी भी चलते। समझी नहीं गल? किथों जाके किथे कहना हो।